हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे बच्चा। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जो है विलोपन विधि चल रही है बच्चा, और प्रतिस्थापन और ग्राफी विधि हम अभी तक सॉल्व करा चुके हैं। इसके बाद आपकी एक विधि और रह जाएगी, वज्रगुणन विधि, उसे हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। और आज आपकी बच्चा ये एक्सरसाइज भी हम समाप्त कर देंगे। तो बच्चा, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। वीडियो के लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर मार दिया करो। और जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी को बताया करो हमारे चैनल के बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चा। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों का कुछ कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी कुछ ना कुछ हमारे लिए करें। तो सिर्फ इतना कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंटों को जोड़ दीजिएगा। ओके बच्चा, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बच्चा, जैसे हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो आप जैसे अपना यूट्यूब ओपन करते हैं और जैसे वीडियो को उंगली से ऊपर करते हैं, जैसे हम बोलते हैं स्लाइड करते हैं आप, ठीक है। तो स्लाइड जब करते हैं तो वहाँ पर बच्चा यूट्यूब क्या करता है, हमारी वीडियो को आपके पास भेजता है। तो उसमें कभी कभी सजेशन मांगता है। क्या मांगता है? सजेशन मांगता है। और सजेशन में क्या होता है, यहाँ पर चेहरे बने होते हैं बच्चा 4, ठीक है, इस तरीके से। एक तो बच्चा सैड सा होता है चेहरा, सैड, ठीक है। एक थोड़ा सा स्माइल होता है, स्माइल, ठीक है, स्माइल, लेकिन ये थोड़ा होगा। फिर इससे ज़्यादा स्माइल, और ज़्यादा स्माइल, यानी सबसे ज़्यादा जो स्माइल वाला चेहरा है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद 4-5 ऑप्शन से आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उन सब पर बच्चा क्लिक कर दिया करो। सब पे क्लिक करके लास्ट में आता है बच्चा सबमिट, ठीक है। तो सबमिट और कर दिया करो बच्चा लास्ट में, ठीक है। तो अगर जिस भी बच्चे के पास हमारी वीडियो का इस तरीके से जो है सजेशन मांगता है बच्चा, वो यूट्यूब जो है भेजता है वीडियो को, तो उसमें ये बोलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यार आप लोग ना यहाँ पर सबसे जो स्माइल वाला चेहरा होता है उस पर क्लिक किया करो। उसके बाद इन जितने भी बॉक्स हैं सबको क्लिक करके सबमिट कर दिया करो, ठीक है बच्चा। जिन लोगों के पास ये जाता है और वो लोग ऐसा करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेज देंगे। ये सब करने के बाद, ठीक है बच्चा, सभी को ये करना है। दूसरा बच्चा, मतलब ये जो यूट्यूब है ना, ये रिकमेंड के लिए भेजता है वीडियो को। रिकमेंड मतलब कि आपके पास भेजता है कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो आपको उसका देना है, ठीक है। दूसरा बच्चा, देखिए जब भी हमारा वीडियो हम डालते हैं, जैसे आपकी वीडियो सुबह 7 बजे के आसपास पड़ जाती है, 10-5 मिनट आगे पीछे, एक दिन में वाईफाई लग जाएगा, फिर टाइम भी फिक्स हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चा। तो जैसे ही हमारी वीडियो जाती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो आप नोटिफिकेशन जैसे ही पहुंचता है तो उसी को दबा के तुरंत उसी से वीडियो देखने लग जाया करो, ठीक है। जो नोटिफिकेशन पहुंचता है उसी पे क्लिक करके आप वीडियो को देखने लग जाया करो। ये चीज़ें थोड़ा सा क्या होगा कि इससे वीडियो थोड़ा सा जो है ज़्यादा फैलेगी, इस चीज़ को ध्यान में रखा करो। तो ये चीज़ किया करो यार आपने, मैंने आपको बता दिया है। और जो बच्चा ये सब करते हैं मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे, उन बच्चों का मैं वीडियो में नाम भी लूँगा। ओके बच्चा, चलिए। तो हमने आपको जो करा दिए थे बच्चा, वो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करा दिया था। 4th और 5th क्वेश्चन और बचे, 2 प्रश्न में आज आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दूसरे का चौथा प्रश्न उठा लेते हैं बच्चा। दूसरे का चौथा प्रश्न है, क्या कहा है, पढ़िए ध्यान से। इसमें कहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना है कोई नाम की लड़की होगी, वो बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए, और उसने खजांची से कहा, खजांची समझते हैं ना आप, खजांची जिसके पास खजाना होता है, खजाना मतलब सोना चांदी नहीं, जो कैशियर होता है बैंक में उसे खजांची बोलते हैं ना। आप लोग कभी गए हों तो आप पैसे निकालने बैंक में, हाँ, जमा करने या निकालने, तो जो आपको पैसे देता है वो से बोलते हैं खजांची। तो उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब 2000 रुपये निकालने बैंक से, और उसने ये कहा मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही चाहिए, ना तो कोई 500 का चाहिए, ना 1000 का चाहिए, ना 2000 का चाहिए, ना जो है मुझे 10 का चाहिए, ना 20 का चाहिए, ना 5 का चाहिए, ना 1 का चाहिए। मुझे सीधे चाहिए 50 और 100 के नोट, इसके अलावा कोई तीसरा नोट मत दे देना, और 2000 रुपये निकालने, ये कहा उसने, ठीक है। अब मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब बच्चा, मीना को उसने कुल 25 नोट दे दिए। उस खजांची ने क्या किया, 50-50 और 100 के मिला के कुल नोट दे दिए 25। अब उसमें कितने 50 के कितने 100 के ये नहीं पता,
हाँ इतना पता, कुल मिला के दोनों तरह के नोट 25 हैं, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट लिए, ये आपको बताना है। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ठीक है ना। 2000 रुपये लेने हैं, 50 और 100 की नोट चाहिए, 25 नोट दे दिए, बताओ उसमें कितने 50 के हैं कितने 100 के हैं, ठीक है। तो अब हमें तो पता नहीं है भाई कितने नोट उसने 50 के दिए कितने 100 के दिए, तो यहाँ मानेंगे, ठीक है, मानेंगे यहाँ पर। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x है ना, x नोट, और माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। माना x नोट लिए उसने 50 के और y नोट लिए उसने 100 के, ठीक है। तो कुल मिला के कुल नोट कितने मिले हैं, 25 नोट मिले कुल, यानी ये 50 के नोट है ये 100 के नोट है, इन दोनों को जोड़ दें तो कुल 25 नोट बन रहे हैं, क्योंकि 25 नोट दे दिए किताब में सीधे देखा है, ठीक है। तो अब करेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। फर्स्ट शर्त में बच्चा क्या कहा है, उसको खजांची ने कुल 25 नोट दिए हैं, तो खजांची ने दिए कुल नोट बराबर 25, कुल 25 नोट है, 50 के नोट और 100 के नोट मिलाकर टोटल नोट बैठ रहे हैं 25। तो बच्चा मतलब 50 के नोट x और 100 के नोट y, दोनों को मिलाकर कितना बैठना है 25। समीकरण नंबर 1 क्लियर, समीकरण बन गई यार, बातों बातों में समीकरण बन जाती है, देखो इतना इजी तरीके से समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर मार दिया करो यार। तो कुल नोट 50 कितने x, कुल नोट 100 के कितने y, और दोनों को मिला के 25 नोट हैं, तो इट मीन्स दैट कि x + y = 25। फर्स्ट शर्त। सेकंड शर्त में क्या कहा है, सेकंड शर्त हमें खुद सोचनी पड़ेगी। कुल कितने रुपए हैं 2000 रुपये, कुल कितने रुपए हैं 2000 रुपये, ठीक है। तो अब इसमें ये पूछा है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कुल कितने नोट हैं। तो बच्चा ये बताओ कुल 2000 रुपये हैं, बैंक से निकाले कुल रुपए, बैंक से निकाले कुल रुपए, कितने निकाले हैं कुल रुपए बराबर 2000 रुपये निकाले कुल बैंक से। तो बच्चा 2000 रुपये में कुछ 50 के हैं कुछ 100 के हैं, तो कैसे होगा। तो भैया 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, ये नोटों की संख्या है, अगर मैं इसमें 50 से गुणा कर दूंगा तो कुल रुपए बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। जैसे मेरे पास 50 रुपये के 5 नोट हैं, तो ये तो बच्चा नोट हैं, इन नोटों को मुझे रुपए में चेंज करना है। अब काहे रुपए में क्यों चेंज कर रहे हो सर जी, क्योंकि यहाँ पर ये 2000 रुपये हैं बच्चा, रुपए हैं, तो इसीलिए मुझे इधर भी ये रुपए में चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ बराबर में नोटों की संख्या थी, तो इसलिए हमने नोटों की संख्या को लिख दिया था। अब बराबर में यहाँ रुपए हैं, नोटों की संख्या नहीं है, तो इधर भी मुझे रुपए लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्यों हम क्यों चेंज कर रहे हैं या क्यों रुपए में लिख रहे हैं, चीज़ों को समझिए बच्चा। बराबर में 25 क्या था, 25 था नोटों की संख्या, तो इधर भी मैंने संख्या ही लिखी, ये 50 के नोटों की संख्या, ये 100 के नोटों की संख्या, तो संख्या ही लिखी थी, संख्या बराबर संख्या। लेकिन यहाँ बराबर में दे रखे 2000 रुपये हैं, संख्या नहीं है, तो इधर भी आपको रुपए ही लिखने पड़ेंगे। तो इन नोटों को पहले रुपए में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे सब एक एग्जांपल समझिए, मेरे पास 50 रुपये के 5 नोट हैं, तो इन नोटों को मुझे रुपए में बदलना है। तो कैसे बदलूंगा, तो जो जितनी भी संख्या है उसमें गुणा कर दूंगा 50 से, तो ये रुपए में चेंज हो जाएंगे। ये किस में बदल जाएंगे, रुपए में बदल जाएंगे। नहीं कैसे, देखो 5 नोट हैं, तो नोटों की संख्या कितनी है 5, और कितने का नोट है 50 का, तो कुल कितने रुपए हो गए 25, वो 250 रुपये नहीं हो गए, नहीं हो गए। ऐसे ही नोटों को रुपए में बदलने, तो उस नोटों में उस रुपए की वैल्यू से गुणा कर दो। तो ऐसे ही बच्चा 2000 रुपये हैं, तो कुछ उसमें 50 के नोट हैं, तो 50 और कितने नोट हैं 50 के x, तो 50x प्लस कुछ उसमें 100 के नोट हैं, तो 100 के नोट कितने हैं y, और कितने के हैं 100 के, तो 100 से गुणा कर दो, तो 50x + 100y। ये x नोट था, इसमें 50 से मैंने गुणा कर दिया, ये रुपए बन गए। ये y नोट हैं 100 के, इसमें मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो ये भी रुपए बन गए। तो ये 50 के नोटों के रुपए, ये 100 के नोटों के रुपए, कुल मिला के कितने हैं 2000।
इस तरीके से समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है बच्चा, ऐसे करके। तो नोटों में उसके रुपए की वैल्यू से गुणा करके मतलब उसको रुपए में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ मत बनाओ समीकरण 2, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। क्या करो, इसमें से 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन ले लो, तो यहाँ x बचेगा और 50 दूनी 100, y बराबर 2000, 0 से कट गया 0, 5 से काटेंगे 200 को 40 बार, तो x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो बच्चा। तो कैसे, एक में से 2 को घटा दो। देखो x बराबर है, घटाने पर प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि की एक्सेस चल रही है, आप किसी विधि से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो घटाइए बच्चा, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। घटाएंगे बच्चा तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस 2y में से 1 जोड़ेंगे y, तो क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा, और 40 में से 25 गया तो बचा आपका माइनस के 15। ठीक है बच्चा, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर आ गया 15 नोट। ठीक है, अब x का मान चाहिए, इसे किसी में रख दो, समीकरण 1 में रख दो बच्चा। समीकरण 1 क्या ये रही, तो x प्लस वाई की जगह 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 में से घटा दो 15, तो x बराबर आ गया बच्चा 10। ठीक है, तो x और y के मान निकालने थे हमारे, आ गई। x क्या माना था हमने, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या आ रही है 10 नोट हैं 50-50 के। ठीक है, उसमें, और y माना था हमने 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो 100 के 15 नोट हैं, कुल मिलाकर 2000 बैठेंगे, देख लेना। यहाँ पे लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर 10 नोट, कितने आ गए, 10 नोट, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y बराबर 15 नोट। ठीक है बच्चा, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको जांच कैसे करनी है, तो चेक कर लो, ये 2000 रुपए बैठने चाहिए। अब आपको जांच कैसे करनी है, तो चेक कर लो, ये 2000 रुपए बैठने चाहिए। कैसे, देखो देखो बच्चा, 50 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के 10 नोट हैं, तो 50 गुणा 10, और प्लस 100 रुपए के कितने नोट हैं, 15 नोट हैं, तो 15 गुणा 100, जोड़ो बच्चा, 10 का 50 में करेंगे 500, और 15 का 100 में करेंगे 1500, जोड़ेंगे 2000 रुपये आ रहे हैं बच्चा, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे चेक कर लीजिए। और एक और तरीका, कुल नोट कितने आ रहे थे, 25 थे कुल नोट, तो 10 नोट तो आ रहे हैं बच्चा 50 के, 15 नोट 100 के, तो 10 और 15 25 नोट आ रहे हैं टोटल। तो चेक भी कर सकते हैं आप, आपने सही किया है गलत। ठीक है बच्चा, चलिए, तो दूसरे का चौथा सवाल था, ये भी खत्म हो गया आपका। अब आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है बच्चा। तो चीज़ें क्लियर हो रही है ना, ऐसी हो जाएंगी बच्चा सब। और बच्चा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, लैंग्वेज वाले सवाल हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में आते हैं बच्चा ये। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, दूसरे का 5वां पार्ट। देखिए इसमें क्या कहा है बच्चा, कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, फिक्स है। यानी कि आप 3 दिन तक किताब रखोगे तो फिक्स रुपए इतने देने हैं, चाहे 1 दिन रखोगे तब भी उतनी देने हैं, 2 दिन रखोगे तब भी उतने दिन देने हैं, और 3 दिन रखोगे तब भी उतने देने हैं। 3 दिन तक का किराया फिक्स है, आप चाहे उसे 1 दिन रखो फिर, या 2 दिन रखो या 3 दिन, किराया आपको उतना ही देना है जितना फिक्स किया गया है पुस्तकालय द्वारा। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं, इसके अलावा 3 दिन के अलावा अगर किताब को आप रखेंगे अपने घर पे तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। शर्ता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। शर्ता ने 7 दिनों तक किताब रखी, 3 दिन की जगह उसने 7 दिन रख ली, तो एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा बच्चा। कितने रुपए दिए एक्स्ट्रा, 27। और सूसी है एक, सूसी ने एक पुस्तक
5 दिनों तक रखी सिर्फ, ये 3 दिन के अलावा एक्स्ट्रा 2 दिन और ले लिए उसने, तो उसने 21 रुपये अदा किए। तो बताओ नियत किराया कितना है, यानी 3 दिन का जो किराया फिक्स वो कितना है, और प्रत्येक दिन का जो अलग किराया है, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो कितना है, ये बताना है। तो हमें तो पता नहीं है, तो मानेंगे। और ये सवाल कैसा है, एक सवाल मैंने पीछे करा दिया था, मैंने बताया था जैसे सवाल आगे आगे भी आएंगे कई, ठीक है। फिर वो किराया वाला जो था वो भाड़ा वाला, ठीक है, वही है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना नियत किराया, माना नियत किराया बराबर x रुपये, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ में आ गई ना आपको। देखिए जब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे पकड़ नहीं होगी बच्चा, तब तक काम नहीं होगा, ना समझ में आएगी कोई चीज़ ढंग से, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पकड़िए पहले। तो क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में ये करा है कि एक पुस्तकालय है, आप लोग जब बड़ी क्लासों में आ जाएंगे तो क्या होता है, लाइब्रेरी से जाते हैं हम पढ़ने, तो वहाँ से पुस्तकें निकलवाते हैं कुछ, जैसे कोई पुस्तक नहीं है मार्केट में तो लाइब्रेरी में है, तो लाइब्रेरी से निकलवा लेते हैं हम पुस्तक, और फिर वापस भी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं आप निकलवा लाए और लेके खिसक गए, आपका पूरा वहाँ पे बाकायदा कार्ड बनता है, और जो है आपका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें लिखी जाती हैं वहाँ पे डिटेल पूरी, तब आपको किताब दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, आप किताब निकलवा सकते हैं लाइब्रेरी से, किसी भी लाइब्रेरी से आप किताब निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कुछ अमाउंट जमा करना पड़ता है और कुछ उसका रेंट भी देना पड़ता है किताब का, जितने दिन के लिए आप लाएंगे, जो कंडीशंस होंगी लाइब्रेरी की, ठीक है। तो वहाँ से आप किताब निकलवाते हैं तो उसके बदले में आपको चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी चार्ज देना पड़ रहा है। यहाँ पर एक शर्त है कि आप 3 दिन तक किताब रखोगे तो आपको फिक्स है इतने रुपए देने हैं। अब चाहे उसे 3 दिन रखो या 2 दिन रखो या 1 दिन रखो, आपको किराया तो नहीं देना 3 दिन का। उसके 3 दिन के अलावा अगर तुम एक्स्ट्रा दिन किताब रखोगे तो उसका अलग से किराया देना है। तो वही पूछा है कि शुरू के 3 दिन के लिए रखें तो उसका कितना किराया देना है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो अलग से देना है 3 दिन के अलावा वो कितना है, यही पूछा है हमसे। तो यहाँ मान लेते हैं हम, मान लिया हमने कि जो है जो 3 दिन का फिक्स किराया है वो x है और अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, ठीक है बच्चा। प्रश्नानुसार, ठीक है। क्वेश्चन शर्त क्या है बच्चा, शर्त है आपकी फर्स्ट, क्या कहा है देखिए, इसमें कहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। 7 दिनों तक, 7 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया, रखने का किराया बराबर 27 रुपये। यानी जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 दिन है, इसका किराया हमने क्या माना है x, और इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आप रखेंगे किताब को तो उसका किराया माना है हमने y। तो उसने क्या किया, शुरू के 3 दिन तो रखी और कुल मिला के 7 दिन किताब रखी, ठीक है भाई। 3 दिन तो शुरू के हो गए और टोटल मिला के 7 दिन रखी, तो 4 दिन करीब ये हुए होंगे, ऐसे तो हुआ होगा, ये तो 4 और 3 7 दिन हो गए। तो उसने 7 दिन तक किताब रखी, तो उसने कुल किराया दिया 27 रुपये, जिसमें क्या क्या शामिल है, शुरू के 3 दिन का फिक्स किराया शामिल है, और जो एक्स्ट्रा 4 दिन रखी है किताब उसका भी किराया शामिल है, ठीक है। तो बच्चा तो 7 दिन का किराया 27 रुपये, यानी इसमें फिक्स किराया x भी सम्मिलित है और प्लस 4 दिन तक जो किताब रखी है वो उसका किराया भी सम्मिलित है, ठीक है बच्चा। तो कुल मिला के 7 दिन रखी है, तो x प्लस 7y बराबर 27 रुपये, समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है बच्चा। क्योंकि अतिरिक्त किराया कितना दिया उसने, 7 दिन, कुल 7 दिन किताब रखी है, तो x प्लस 7y इक्वल टू 27 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण देखिए, सेकंड शर्त। अब सेकंड शर्त में क्या कहा है कि सुशी ने एक किताब सिर्फ 5 दिनों तक रखी और उसे कुल 21 रुपये अदा करने पड़े। तो 5 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया, पुस्तक रखने का
किराया बराबर 21 रुपये। यानी इसमें 3 दिन तक तो फिक्स शामिल है और प्लस जो एक्स्ट्रा किताब रखी है वो भी किराया शामिल है, दोनों मिला के 21 रुपये। यानी x प्लस और 5y बराबर 21 रुपये, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और xy की मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से 2 को घटा दो, तो समीकरण 1 से 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाइए बच्चा, x प्लस 7y बराबर 27 में से घटाना है x प्लस 5y बराबर 21 को, तो घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, 7y में से 5y गया 2y, 27 में से 21 गया आपका बचा 6, 2 तिया 6, तो y बराबर आ गया 3। अभी x का मान चाहिए, इसे समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, किसी में भी लगा सकते हो आप। ठीक है, चलो 1 में लगा देते हैं। तो x प्लस 7 गुणा y की वैल्यू 3 बराबर 27, तो x प्लस 7 तिया 21 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 21, तो x बराबर कितना बचा, 6 बचा, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो हमें कुल मिला के x और y की ही तो वैल्यू निकालनी थी, जो कि नियत और प्रतिदिन का किराया है। यहाँ लिखेंगे अतः नियत किराया, नियत किराया क्या माना था हमने, x, और x की वैल्यू आ रही है 6, तो 6 रुपये। नियत तो जो किराया है वो 6 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है वो हमने माना है y। में लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना हमने y, और वो कितना है बच्चा 3 रुपये पर डे, 3 रुपये। अगर आप 3 दिन रखेंगे तो 6 रुपये देने हैं, और 3 दिन के अलावा अगर आपने 1 दिन भी रख ली तो 1 दिन के हिसाब से आपको 3 रुपये पर डे के हिसाब से किराया और देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरे का 5वां प्रश्न समाप्त हो जाता है, और साथ में आपकी एक्सरसाइज 3.4 यानी विलोपन विधि भी समाप्त हो जाती है बच्चा। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज बहुत ईजी तरीके से आराम से खत्म हुई। लास्ट एक्सरसाइज और बची है, देन आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ऐसे ही पूरी बुक फिनिश कर देंगे बच्चा यार। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं यार। तो यार आप लोग प्लीज़ जिम्मेदारी निभाइए अपनी, हम लोग आपके लिए पसीना बहा रहे हैं यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कुछ नहीं करना, बटन दबाने, वीडियो को शेयर करना है, लिंक को शेयर करना है, अपनी क्लास के स्टूडेंटों को बताना है, आसपास 10th 12th में कोई भी पढ़ता है उसे बताना है। बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराएंगे। ठीक है बच्चा, आप पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, दुनिया में तो नहीं क्योंकि हमारे भारत में हिंदी में चलती हैं क्लासेस, तो भाई पूरे भारत में आप कहीं भी रहते हैं और हिंदी बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, आप पूरी इंडिया में बच्चा मैथ सेम रहता है, मैथ नहीं बदलता है कभी भी। आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने पर रहते हैं और आप हिंदी बोर्ड के छात्र हैं तो आपका सिलेबस यही रहेगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड के छात्र क्यों ना हो। ठीक है बच्चा, हिंदी बोर्ड के हर एक के लिए मैथ सेम रहता है। मैथ में कभी चेंज नहीं आता है, हिंदी में आता है, इंग्लिश में चेंज आता है। ठीक है बच्चा, बट मैथ में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों।